हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 56 विज्ञान सब्जेक्ट के बेटा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 16 तारीख है, ठीक है। जिसमें बेटा हम प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे चिन्ह के बारे में, ठीक है। गोलीय दर्पण के चिन्ह, परिपाटी और नई कार्तीय परिपाटी, ठीक है। तो देखो, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। आपको एक बात याद रखनी है बेटा, आपको यहाँ डायग्राम में देखो जो ये आपको दी गई है, ये जो चिन्ह की है इसको बोलते हैं नई कार्तीय परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी, इसमें क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, वाई एक्सिस के थ्रू ये हम इसको वाई मान लेते हैं बेटा, ठीक है। और इसको नीचे वाई डैश मानते हैं और ये हमारा मुख्य अक्ष है जिसको एक्स और एक्स डैश मानते हैं, ओके। अब इसमें वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो बाईं ओर क्या होता है, इधर। वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये समांतर है, इससे दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। मतलब इधर मापो चाहे इधर मापो, ठीक है। फिर ध्रुव के दाईं ओर, यानी कि ध्रुव का दाईं ओर कौन सा होता है, ये। तो ये क्या होगा, प्लस एक्स अक्ष, ठीक है। सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और बाईं ओर मतलब कि एक्स डैश, ठीक है। एक्स डैश अक्ष होता है और ऋणात्मक होती हैं इसकी इस ओर। फिर मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होता है बेटा, वाई डैश, ठीक है। प्लस वाई धनात्मक होता है, नीचे वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश, ठीक है। ये वाला 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, वाई डैश अक्ष ऋणात्मक होता है। तो ये देखना, ऊपर ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, मतलब इधर जाते तो पॉजिटिव, इधर जाते तो पॉजिटिव, इधर आते हैं तो नेगेटिव और इधर आते हैं तो नेगेटिव। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, याद रखने योग्य बिंदु क्या है, दर्पण के से वस्तु की दूरी यू मानी जाती है। दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो दर्पण किधर है बेटा, ये रहा। इससे क्या होती है, वस्तु क्या इधर होती है, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या मानी जाएगी, यू, ठीक है। और ये हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है, ये हमेशा ऋणात्मक होती है। फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है बेटा, फोकस दूरी होती है यहाँ, मतलब एक फोकस होता हमने किया था, तो वो होती है फोकस दूरी जो कि सदैव ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल की धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक। अब दूसरा क्या है बेटा, कि दर्पण सूत्र क्या है हमारा, ये दर्पण सूत्र होता है जिसमें हम क्या निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है बेटा ये। तो v क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। u होता है दर्पण से बिंब यानी कि वस्तु की दूरी होती है। u इधर वाली दूरी हो गई और v क्या हो गई, दर्पण से प्रतिबिंब की। देखो ये हमारी प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, तो ये तो हमारी u है और ये हमारी v है, ठीक है। और f क्या हमारा फोकस है, ठीक है। फोकस भी यहीं कहीं बीच में होता है बेटा, तो वो हमारी f है। अब गोलीय दर्पण का आवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आवर्धन m क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब को हम h डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम h से करते हैं, ओके, बिंब को। या फिर तुम कह लो, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये इसको हम किससे करते हैं, इसको हम u से करते हैं। और ये हमेशा नेगेटिव होती है v, इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, या तो आप ये कर लो, ठीक है। इसमें फिर h डैश की वैल्यू पुट करते हो तो ये -v रखते हो, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यदि m, ठीक है, m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, यानी कि ये m जब हम इनको सोल्व करते हैं, अगर हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलती है तो क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्यों होता है बेटा, देखो नेगेटिव मिलने का क्या अर्थ होगा, इमेज जो है नीचे बनेगी, ठीक है, या तो इमेज इधर बनेगी बेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। वास्तविक क्यों, दर्पण के इधर बन रही है और उल्टी बन रही है, इसलिए ऋणात्मक है। फिर मान अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। धनात्मक होगा तो बेटा इमेज इसकी यहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया तो इसलिए तो क्या हो गया, धनात्मक हो गया। सीधा हो गया इसलिए धनात्मक, और आभासी क्योंकि दर्पण के पीछे हो गया, ठीक है। अब यदि m जो है 1 है, अगर हम, ये तो हमने चिन्ह की बात की, लेकिन अब हम संख्या की बात करते हैं। अगर m की वैल्यू 1 आती है सोल्व करने पर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, बिंब की। मान लो, क्यों, मान लो 2 का है, ये m है हमारा, हमारी क्या मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 है,
ठीक है, और वास्तविक जो ऊंचाई थी वो भी 2 ही थी, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो ऐसा किस में होता है, सिर्फ समतल दर्पण में होता है, तो ये क्या होगा समतल दर्पण होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। फिर यदि अगर m 1 से ज़्यादा आता है तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा आएगा प्रतिबिंब, यानी कि क्या होगा, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा हो गई, तो इसलिए प्रतिबिंब आवर्धित हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया। और अगर 1 से कम आती है तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब छोटा होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, अगर हमारी यहाँ m कम आती है तो। फिर समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है हमेशा, हमने अभी करके देखा बेटा। क्यों, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होती है, तो ये सदैव 1 प्लस आता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के लिए सदैव m क्या होता है बेटा, उत्तल दर्पण के लिए m सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, सदैव 1 से छोटा होता है और धनात्मक होता है, ये याद रखना है। यानी कि प्लस, ये कह सकते हो आप कि लेस देन +1, इससे कम। ठीक है, लेकिन धनात्मक होता है, ये भी याद रखना है। तो ये उत्तल दर्पण है। यदि ये क्या होगा बेटा, बड़ा हो, +1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, +1 से ज़्यादा होगा तो दर्पण क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। यहाँ पे अवतल था, यहाँ पे अवतल होगा, और यहाँ उत्तल था। फिर यदि m जो है ऋणात्मक है तो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि अभी तो ये कहा था कि अवतल होगा यहाँ पर, और ये दर्पण भी अवतल होगा और ये उत्तल होगा। ये कैसे याद रखोगे कि आपको याद रखना है कि +1 से छोटा जब भी होगा तो वो उत्तल दर्पण होगा, बस इतना याद रखो। बाकी में सब में क्या होगा, वो अवतल दर्पण होगा, चाहे +1 से ज़्यादा हो। ठीक है, चाहे ऋणात्मक हो। ठीक है, ऋणात्मक हो चाहे +1 से ज़्यादा हो, वो हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन आंसर करते, तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है। तो बेटा देखो ये क्या दर्शाएगा, +1 से हमने भी पढ़ा कि अगर ये +1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। ठीक है, तो देखो बेटा हम इसको कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, अर्थात प्रतिबिंब और बिंब, ठीक है, बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई बराबर होगी, ये लिखोगे आप। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम और प्रतिबिंब के गुण लिखो। तो देखो आपको चिन्ह से क्या पता लगाना है, अगर चिन्ह ऋणात्मक है, ठीक है, यदि मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, ये पता चल गई हमें चिन्ह से। अब ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो -1 हो गया, तो यदि आवर्धन -1 है तो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, ऋणात्मक जब भी ये हुआ तो दर्पण अवतल होगा, और ये क्या होगा, चिन्ह से हमें क्या पता चला, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ से देखा था अगर ऋणात्मक होता है m तो दर्पण जो है अवतल होता है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर अवतल, और ऋणात्मक का मतलब वास्तविक और उल्टा भी होता है। ठीक है, आपने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था। अब बेटा थर्ड, यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम और प्रतिबिंब के गुण बताओ। +6 क्या होगा बेटा, +1 से ज़्यादा हो गया, तो हमने क्या कहा था, जब भी +1 से ज़्यादा होगा तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दर्पण क्या होगा बेटा, दर्पण होगा आपका अवतल। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्लस है, धनात्मक है, धनात्मक का हमेशा सीधा और आभासी बनता है और आवर्धित बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखो यहाँ देखा था, ये क्या है, 1 से ज़्यादा आवर्धित होगा, दूसरा +1 से ज़्यादा होगा तो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, और तीसरा देखो बेटा यहाँ धनात्मक का क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, तो सीधा और आभासी, आवर्धित और अवतल। ठीक है, अब फोर्थ क्या बेटा, वस्तु किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम बताओ। तो उत्तल दर्पण होगा, हमने अभी पढ़ा था बेटा, देखो ये रहा, सदैव 1 से छोटा होगा और धनात्मक होगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। फिफ्थ क्वेश्चन क्या, यदि क्या है बेटा, ये हमारी यहाँ पे प्रतिबिंब की दी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, v है, ओके, और ये हमारी क्या है, u है, तो उसका आवर्धन ज्ञात करो और प्रतिबिंब के गुण बताओ। ठीक है, अब हमने ये माइनस में दी गई है, इसलिए क्यों माना इसको u, क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, और ये हमने प्रतिबिंब की बिंब की प्रतिबिंब मान ली, इमेज मान ली। ठीक है, तो अब इसके हमें
ज्ञात करना। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे दिया क्या है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दी है बेटा, 10। ठीक है, इसको हम v से डिनोट करते हैं। बिंब की ऊंचाई कितनी दी है, -5, इसको हम u से डिनोट करते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, आवर्धन और प्रतिबिंब के गुण ज्ञात करने हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा, लिख लिया। अब आवर्धन हम क्या कर सकते हैं बेटा, आवर्धन को हम ऐसे लिखते हैं h'/h। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु की तो नीचे आती है और उसकी प्रतिबिंब की ऊपर आती है। अब बेटा ये -v के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, -v के बराबर होता है। और यहाँ पर बेटा ये क्या होता है, u। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो v की वैल्यू क्या है, 10, तो नेगेटिव था, एक नेगेटिव रह गया। u की वैल्यू -5 दे रखी, तो ये इससे ये कट गया, कितना बचा, +2 बचा। ठीक है, तो ये याद रखना है बेटा, v हमेशा माइनस में लिखोगे यहाँ पर h में, जो आपको ये याद रखना है, h' का मतलब -v होता है। ठीक है, और v की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, वो पुट कर दी। और h जो है वो u के बराबर होता है, ये याद रखना है आपको। और हमें u की वैल्यू -5 दे रखी, इसलिए यहाँ पर -5 आया। तो अब क्या हो जाएगा प्रतिबिंब बेटा, तो प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होगा। ठीक है, क्योंकि धनात्मक है तो आभासी और सीधा होगा। दूसरा दर्पण क्या होगा, अवतल, क्योंकि क्या है, +1 से ज़्यादा है, +1 से ज़्यादा होगा तो दर्पण अवतल होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और दर्पण अवतल होगा। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।